दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े एक गिरोह का खुलासा किया है। ये लोग साइबर ठगी से की गई कमाई को ठिकाने लगाने के लिए बैंक अकाउंट किराए पर देते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी के जरिए बैंक खाते में आने वाली रकम का 10% हिस्सा किराए के रूप में वसूलते थे। लूटी गई रकम को खाता बुक ऐप के जरिए ट्रांसफर करते थे ताकि किसी को शक ना हो। साइबर ठगी का एक और मामला जयपुर में भी सामने आया है, जहां पर 12 फील्ड ठगों की गैंग के पास से 1 लाख आधार कार्ड मिले हुए हैं, जिनका इस्तेमाल वे साइबर ठगी में करते थे। सर, ये बैंक खाते को किराए पे देना, ये समझ में नहीं आया। जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए। देखिए, साइबर फ्रॉड करने वाले विपुल, आप बिल्कुल बेखौफ होकर, बेधड़क होकर हर उस तरीके से फ्रॉड कर रहे और लगातार हम उन नए नए तरीकों का ईजाद होता देख रहे हैं जिन्हें हमने नहीं सुना था। बैंक अकाउंट को सुरक्षित और सही माना जाता है, बैंक में पैसा रखना सुरक्षित माना जाता है, बैंक अकाउंट की जानकारी सुरक्षित होती है। और अब ये जो फ्रॉड पकड़ा दिल्ली पुलिस ने, इसमें कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जो सिर्फ बैंक अकाउंट का किराए के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, भले ही वो फ्रॉड हो या किसी तरीके का ट्रांजेक्शन हो। उस ट्रांजेक्शन के लिए आपको बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना ही होता है। तो बैंक अकाउंट के इस्तेमाल के साथ क्रेडेंशियल्स का और पहचान की सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो बैंक अकाउंट फर्जी नहीं है, बैंक अकाउंट जेन्युइन लोगों के हैं, उनके क्रेडेंशियल्स जेन्युइन हैं, पर इन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड्स के साथ जोड़कर उन्हें पैसा ट्रांसफर करने के लिए, पैसा घुमाने के लिए, पैसे को इधर से उधर भेजने के लिए अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल करने की छूट दे दी। और इसका अंदाज बैंकिंग उद्योग को भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद अब बैंकिंग उद्योग के लिए समझना मुश्किल होगा कि किस बैंक अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो किस फ्रॉड की तरफ से आ रहा है। और इस घोटाले के बाद भारतीय बैंकिंग उद्योग को नए सिरे से बैंक में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं, उनके पड़ताल के नियम बनाने होंगे, जो खासा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन सर, ये जो 1 लाख आधार डेटा फ्रॉड वाला मामला है, वही पूरा मामला क्या है? ये बेहद सनसनीखेज है। मतलब 1 लाख के आसपास अगर आधार कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी एक ऐसे गिरोह के पास है। ये गिरोह जयपुर में पकड़ा गया। इस में कम शिक्षित लोग हैं, अल्प शिक्षित लोग हैं, पर इन्होंने स्मार्टली साइबर फ्रॉड्स की ट्रेनिंग ले रखी थी। माना जाता है कि इस सरगना, इस गैंग का संबंध जामताड़ा से हो सकता है, जो भारत में साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात है। और इन्होंने लोगों के आधार कार्ड, डेबिट कार्ड के डेटा को हैक किया, चुराया और उसे चुराकर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत लंबा नंबर है और इससे ये दिखाई दे रहा है कि भारत में आम लोगों के डेटा जिन जगहों पर, जिन रिपोजिटरीज में रखे हुए हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उन्हें कोई भी सामान्य हैकर जो कि थोड़ी बहुत हैकिंग सीख लेता है और वो जाकर इन डेटा को ले सकता है। इसमें भी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से और ऐप से लोगों का डेटा चुराया। इस डेटा के जरिए उन्होंने CVC नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी जुटाई और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जाकर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उसकी ख़रीदारी की और पैसे ट्रांसफ़र किए। तो कितने बेखौफ हो गए हैं ये साइबर ठग, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह का बातें जो है हमने हमारे मनी 9 के सर्वे में भी सामने निकल करके आई थी। जरा उसको भी देख लेते हैं, क्या कुछ वो आंकड़े सामने निकल करके आए थे। तो यहाँ पर ठगी का तरीका किस तरीके का है, इसमें जो है वित्तीय धोखाधड़ी जो है वो 50% के मामले की है, निजी जानकारी की चोरी जो है 25%, फ़ोन हैकिंग के जरिए जो ठगी हो रही है वो 12% और अन्य जो माध्यम है 13%। सर, मनी 9 के सर्वे में भी सामने आया था कि किस तरीके से ये ठगी हो रही है। कैसे देख रहे हैं नंबर? ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हो सकता है आपको इस आंकड़े में जो नीला वाला हिस्सा उसे देखकर समझ में आए कि 82% लोग तो भारत में साइबर ठगी का शिकार ही नहीं हुए। दरअसल ये 82% लोग भी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, पर इसमें बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि साइबर ठगी हुई है उनके साथ। और चूंकि भारत में आज तक इतने सालों में साइबर ठगी को या साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया है, कोई ढांचा ही नहीं बन पाया है, इसलिए बहुत सारा साइबर फ्रॉड अनरिपोर्टेड है। अगर उन्हें पता भी नहीं कि उनका आधार कार्ड हैक हो चुका है, उनका डेटा चोरी हो गया है या उन्हें फिशिंग का या स्कैमिंग का पार्ट बनाया गया है। तो भारत में पहली सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये कि साइबर फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग का एक सिस्टम बनाया जाए, जो भी जैसी भी परिस्थिति में हो कम से कम रिपोर्ट हो। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा निराशाजनक परिस्थिति ये है कि अभी भी साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को न्याय दिलाने की, उनके डूबे हुए पैसे दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें कोई कंपेंसेशन मिलने की व्यवस्था नहीं है किसी भी स्थिति से। अधिकतम अगर वो बहुत कोशिश करके कहीं अपनी रिपोर्ट दर्ज भी करा देते हैं तो उनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। और इसलिए आपको भारत में साइबर फ्रॉड्स की मैसिव अंडर रिपोर्टिंग मिल रही है, यानी पीड़ित लोग अपनी बात या अपनी इस रिपोर्ट भी अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
निश्चित रूप से। और कई बार तो मेरे जानने वालों में एक दो मामले ऐसे हुए हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस कई बार इस मामलों में, रिपोर्ट लिख लेंगे लेकिन कहते हैं एफआईआर नहीं लिखेंगे। अधिकांश राज्य सरकारों में बड़े शहरों को छोड़ दें तो ना तो साइबर फ्रॉड के एक्सपर्ट हैं पुलिस के पास, ना उनकी इंक्वायरी का कोई सेटअप है, और ना पूरी पुलिस फोर्स में वैसे ट्रेंड लोग हैं। कुछ ही जगह साइबर सिक्योरिटी सेल हैं जहां थोड़ा बहुत हमें इस मामले में रिपोर्ट और सक्रियता दिखती है, और इसीलिए आपको दिखता है कि फ्रॉड के शिकार लोगों की रिपोर्ट्स नहीं है और वो शिकार हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती।